कम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे महंगाई का बोझ एक बार फिर अवाम की कमर तोड़ने लगा है। एक तरफ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है, जो हम यहाँ पर आके सुबह सुबह रोज़ आपको बताते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि अवाम और कारोबारी तबका गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। दूसरी तरफ एक और भी बड़ा मसला है गंदम का। गंदम और आटे की बढ़ती कीमतों ने लाखों खानदानों का बजट मजीद बिगाड़ दिया है। हैरानकुन तौर पर वफाकी हुकूमत ने अब 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला किया है, क्योंकि सरकारी जो ज़खायर हैं वो सूबों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी करार दिए जा रहे हैं। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि अगर मुल्क को गंदम दरामद करना पड़ रही है और आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, तो इसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं? और क्या ये सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि सप्लाई का मसला है, या फिर पॉलिसी साजी की नाकामी है? और रोज़ाना बदलती पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो मईशत और आम आदमी की ज़िंदगी पर किस हद तक मजीद असरअंदाज हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए वासिफ नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट। वासिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये जो एक मैकेनिज्म नया हम देख रहे हैं डेली प्राइस को फ्लक्चुएट करने का, बढ़ाने का, कम करने का, ये मैकेनिज्म आपको कैसा लगता है? ठीक है, ये कोई अनूनी बात नहीं है, हमारे पड़ोस में भी इस तरह होता है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसे होता है, लेकिन वहाँ पे कभी 10 पैसे बढ़ता है, कभी 10 पैसे कम होता है, कभी साल साल नहीं बढ़ता। लेकिन यहाँ पे तो जब से इन्होंने मैकेनिज्म स्टार्ट किया, कभी 7 रुपये बढ़ा रहे हैं, कभी 5 रुपये बढ़ा रहे हैं। एक तो ये मैकेनिज्म के हवाले से बताइएगा कि क्या ये मैकेनिज्म ठीक है, और अगर ये ठीक है तो इसका इन्फ्लेशन पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा सर। थैंक यू वेरी मच हसनैन। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये जो फ्यूल प्राइसेस को जो डेली एस्टिमेट करने का एक नया फार्मूला शुरू किया पाकिस्तान ने, ये इंटरनेशनली अगर हम देखें तो तकरीबन कोई 22 से 24 ममालिक हैं जिनके अंदर ये ऑलरेडी इन प्लेस है, जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए वगैरह शामिल है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी यही होता है। इसका मेन मकसद ये नहीं होता कि इसमें फ्यूल प्राइसेस जो है उनको बढ़ाने के लिए ये यूज़ किया जाता है, बल्कि ये जो कंज्यूमर है उस तक इंटरनेशनल प्राइसेस को जल्द अज जल्द पहुंचाने का एक मैकेनिज़्म है कि अगर इंटरनेशनली प्राइसेस जो है फ्यूल की वो ज़्यादा होंगी तो वो फ़ौरन मुंतकिल हो जाएगी कंज्यूमर तक, और अगर कम होगी तो भी फ़ौरन मुंतकिल होगी। इसमें जो है वो एक बेंचमार्क यूज़ किया जाता है, प्लेट्स बेंचमार्क। उसके तहत जो है वो एवरेज फ़ौरन कंज्यूमर तक पहुंच जाती है, और उसका फ़ायदा या नुकसान तो खैर अभी इस टाइम पर कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि हुकूमत को अपनी जो रेगुलेशंस हैं और जो इन्फोर्समेंट है ख़ास तौर पे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो मैं इंडस्ट्रियल सतह पर और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि अगर हम उनको फ्यूल प्राइसेस जो है वो डेली की बेसिस पर देंगे तो वो तो डेली अपनी प्रोडक्शन की प्राइसेस चेंज नहीं कर सकते, या किरायों के अंदर तब्दीली रोज़ाना तो नहीं लाई जा सकती। तो उसका उनको एक एवरेज वो जो है उसको मुख्तस करना पड़ेगा, और उसके ऊपर जब तक हुकूमत अपनी इन्फोर्समेंट नहीं कायम करेगी तब तक पॉसिबल नहीं है कि जो प्राइसेस का इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर तक आए, क्योंकि जो एंड यूज़र है उसको जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो किराए बढ़ जाएंगे, लेकिन जब प्राइसेस कम होंगी फ्यूल की तो ज़ाहिर है कि कम नहीं हो सकेंगी। जो आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि जो जब से प्राइस ये मैकेनिज्म शुरू हुए तब से प्राइसेस लगातार ऊपर जा रही हैं, वो डेफिनेटली जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वो चेंज हो रही हैं और उनका ट्रेंड अपवर्ड है, तो वो जाहिर है कि ये डेली बेसिस के ऊपर अपवर्ड ट्रेंड शो हो रहा है पाकिस्तान में भी। लेकिन वासिफ साहब, अब मसला इसमें यह है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात तो करें, आज भी हमने ये स्टोरी शेयर की है कि ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात हो जाए, होने चाहिए, लेकिन फिर इन मुज़ाकरात का भी उस तरह से कैसे इम्पैक्ट होगा? क्या हम सिर्फ इतना ही देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें उसमें रद्दबदल नहीं हो, अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो? क्योंकि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है इसको तो ठीक होने में भी काफ़ी वक्त लग सकता है, तो फिर आम आदमी की ज़िंदगी फिर मज़ीद मुतासिर है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिकॉज हम जिस खित्ते में रह रहे हैं, जो हमारा ओरिजिन है पाकिस्तान, और जो जिस एरिया में हम लोग पाए जाते हैं, यहाँ पे फ्यूल की जो प्रोडक्शन है वो हमारी अपनी तो है नहीं। हम ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं इंपोर्टेड फ्यूल पर, और उसमें भी कुछ हम रिफाइंड फ्यूल लेते हैं अराउंड 70%, और कुछ 30% के करीब हम क्रूड ऑयल लेते हैं।
तो ये जो डीजल है ये ऑफ कोर्स इंटरनेशनली भी महंगा मिलता है, और फिर पेट्रोल की प्राइसेस होती हैं लाइक वाइज। तो ये जब तक खित्ते की सूरत हाल ऐसी रहेंगी तो ये तो हो सकता है कि इससे मज़ीद महंगा होता जाए, और ये काफ़ी अरसे तक महंगा रह सकता है। तो जो हम फ्यूल इंपोर्ट करेंगे महंगा, वो जाहिर है कि अगर हम स्टॉक भी कर, बफर स्टॉक की मैं बात करूँ, अगर वो भी करते हैं तो वो भी हमें महंगा ही पड़ेगा। और इसी तरह जैसे हम देख रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं यूएसए और ईरान के दरमियान, मुझे आगे करीब के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो कम होंगी। और इन्हीं फ्यूल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो आम इंसान के ऊपर आप देख सकते हैं कि चाहे फूड की सूरत में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में हो, वो मुंतकिल होता है। और वो जो डेली लाइफ अच्छा की वासिफ चीज़ें साहब, हम मुझे ये बताइएगा कि ठीक है फ्यूल प्राइस अगर डेली भी चेंज होती है तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है चेंज हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी अगर 23 ममालिक के वहाँ पे आप देखिएगा कि लेवी की मद में आपसे या फिर टैक्सेस की मद में 130 या 140 रुपये नहीं लिए जाते गवर्नमेंट की जानिब से। ये हमारे यहाँ ही होता है कि 1/3 ऑफ पेट्रोल प्राइस हम लेवी की मद में, टैक्सेस की मद में लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाले पैसे हैं 120-30 रुपये, इनका भी तो कुछ सदबाब करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर आपने डेली की बेस पे किया है तो इसको भी कम कर दें ताकि एक आम आदमी को वहाँ से भी फ़ायदा हो। तो देखिए हसनैन, हम इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि हम एक डेवलपिंग कंट्री थे और डेवलपिंग कंट्री हैं, और हम जो है वो आईएमएफ का सहारा लेके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की और कोशिश रहेंगे। करेंगे और रहेंगे प्रोबेबली। तो अब इसमें मसला ये है कि आईएमएफ की चूंकि हम उनका सहारा लेते हैं, उनसे ज़ाहिर लोन लिया जाता है, तो उनकी शराइत को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। और उनकी ये डिमांड है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं इनके ऊपर और सब्सिडी ख़त्म की जाए, इनके ऊपर लेवी लगाई जाए, और ये एक ईजी सोर्स है अपनी इनकम को जनरेट करने का, और वहाँ से पैसा तो सर जो है मुझे वो फिर ये भी बताइए ना कि आईएमएफ भी नहीं चाहता कि हम किसी तरह से अपने कदमों में खड़े हों, क्योंकि ये तो एक गवर्नमेंट फेलियर है, एफबीआर का फेलियर है, और आईएमएफ वहाँ पे आंखें बंद कर रहे हैं कि आप लेवी से तो अपना टैक्स वसूल कर लें लेकिन किसी सरमाएदार से ना कीजिएगा। मैं एक नेशनल टेलीविज़न के ऊपर ये बात करना नहीं चाहता, लेकिन वो ऐसे बहुत सारे ममालिक या ऐसे सब ममालिक जिन्होंने आईएमएफ का सहारा लिया है, मुझे उनके अंदर कोई अच्छी एग्जांपल नज़र नहीं आती कि जो स्टेबलाइज हुए हों, या जिन्होंने आईएमएफ से पैसा लेने के बाद जो है वो आई मीन वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री से वो उनका जो स्टेटस है वो बढ़ के डेवलप्ड में आ गया हो या सेमी डेवलप्ड के अंदर इसी आ वजह गया से हो। वासिफ साहब हम ये सिर्फ बात करते ही हैं, हमने सिर्फ जो हुक्मरान है उनको करते ही सुना है कि अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, लेकिन हमेशा हमें जाना पड़ता है। थैंक यू सो मच वासिफ नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे इकोनॉमी की जो सूरत हाल है और रोज़मर्रा की जो हमारी उनकी प्राइसेस है वो किस तरह से बढ़ी और कैसे इफेक्ट हो रही है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मुल्क की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस।